बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के नाम से शुरू करते हैं जो दिलों के राज खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, खाना काबा दुनिया की मुकद्दस तरीन जगह है, उसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं। मगर ये बात सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बैतुल्लाह के अंदर खजाने की हिफाजत 500 साल से एक नाग कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि उस सांप का सर बच्चे के सर की तरह है। दुनिया में किसी आदमी में इतनी जुर्रत नहीं है कि उस नाग के पास भी जा सके। ये सांप इंतहाई खौफनाक है। ये सांप खजाने की हिफाजत क्यों कर रहा है, इसके अलावा ये भी बताएंगे कि जब खाना काबा की खुदाई की गई तो क्या मौजज़े हुए। खाना काबा में पहला बुत किसने रखा। खाना काबा को कई बार तामीर किया गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान को मक्के से क्यों निकाला गया, ये सभी तफसीलात इस वीडियो में बयान की जाएंगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए। दोस्तों, जब मैदान अरफात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि मेरा एक घर तामीर करो। चनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक लकीर लगाई, जबकि आदम अलैहिस्सलाम उस जगह को खोदने लगे। फिर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने मिलकर उसको तामीर किया। जब खाना काबा बना लिया गया तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि इस घर का तवाफ करो। तुम पहले इंसान हो जिसने इस घर का तवाफ किया। ये पहला घर है जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया है। इसके बाद खाना काबा की दोबारा तामीर हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने की। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया। दुनिया के कोने कोने में बुराई नजर आने लगी। अल्लाह ने पूरी जमीन पर एक तूफान भेजा। खाना काबा को आसमान पर उठा लिया गया, जबकि काबे की जगह सुर्ख रंग का टीला बाकी रह गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सरजमीन शाम में हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के शिकम से पैदा हुए। हजरत सारा अलैहिस्सलाम को उस वक्त कोई भी औलाद नहीं थी। चुनाचे हजरत सारा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहने लगी कि आप हाजरा और इस्माइल को मुझसे दूर कर दें। चुनाचे अल्लाह की जानिब से हुक्म आया कि आप हाजरा और उनके बेटे इस्माइल को उस जगह छोड़ आएं जहां खुश्क पहाड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर उस जगह आ गए जहां आज बैतुल्लाह मौजूद है। उस वक्त यहाँ पर कोई भी आबादी नहीं थी, ना ही कोई पानी और ना ही कोई चश्मा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ खजूरें और पानी का एक मशकीजा रखकर रवाना हो गए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पीछे से आवाज दी कि आप हमें इस बयाबा में छोड़कर कहां जा रहे हैं। हजरत हाजरा ने कई बार पुकारा मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि आप इतना फरमा दीजिए कि आप अपनी मर्जी से छोड़कर जा रहे हैं या अल्लाह की तरफ से आपको ऐसा करने का हुक्म मिला है। जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि ये अल्लाह का हुक्म है तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम कहने लगी, आप जाइए, मुझे अल्लाह पर यकीन है, वो मुझे और मेरे बच्चे को जाया नहीं करेगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने पानी का चश्मा जारी किया। फिर बनु जरहम कबीला आकर उस जगह आबाद हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के आते रहे मगर हजरत सारा अलैहिस्सलाम की जानिब से कयाम करने की इजाजत न थी। फिर अल्लाह की जानिब से हुक्म आया कि काबा तामीर करो। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम से मक्के पहुंचे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे तीर बना रहे थे। हजरत इस्माइल ने जब बाप को देखा तो बगलगीर हो गए। दोनों बाप बेटा गले मिलकर खूब रोए। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बेटे, मुझे अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से हुक्म मिला है कि मैं यहाँ अल्लाह का घर बनाऊं। अल्लाह के घर की तामीर शुरू हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें बनाते जाते। जब काबे की दीवारें बुलंद हुई तो आसमान से एक पत्थर आया जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारों को बुलंद करते गए। दोनों बाप बेटा ये दुआ करते रहे कि ऐ परवरदिगार, हमारा ये अमल कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला है और जानने वाला है। बैतुल्लाह के साथ ही इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की निशानी के तौर पर रखा जाए। ये पत्थर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अबू कैस पहाड़ी से लाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे उस मकाम पर रखा जहां आज भी अपनी शान से कायम है।
انشاءاللہ یہ قیامت تک ایسے ہی قائم رہے گا۔ اس کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر بنو جرہم نے کی۔ یہ قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ تھا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا، مگر ان کے پاس کوئی بھی اختیار باقی نہ رہا۔ دن سال گزرتے رہے مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشہ گمنامی سے نہ نکل سکی۔ جب بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑی تو مکے پر عدنان کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بیت اللہ پر قبضہ کیا۔ بنو خزاعہ نے تمام قبائل کو ملا کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ انہیں مکے سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ بنو جرہم نے مکے چھوڑتے وقت زمزم کے کنویں کو ختم کر دیا۔ تمام قیمتی اشیاء زمزم کے کنویں میں دفن کر دی۔ اہل فارس کے لوگ بہت سی قیمتی چیزیں کعبہ کے لیے بھیجتے رہے، چنانچہ ان کے سردار نے سونے کی تلواریں، ہیرے، جواہرات کنویں میں دفن کر دیے۔ چنانچہ کنویں میں دفن تمام چیزوں پر ایک سانپ نے قبضہ کر لیا۔ وہ مکے کے کسی بھی فرد کو خانہ کعبہ کے نزدیک نہ آنے دیتا۔ مکے کے لوگ جب بھی خانہ کعبہ کے اندر جانے کی کوشش کرتے وہ سانپ کو دیکھ کر بھاگ نکلتے۔ بنو خزاعہ کا ایک سردار عمر بن لحی، جو ایک ایسا شخص تھا جو شادیوں کی کثرت کی وجہ سے پورے عرب میں ایک اہم مقام رکھتا تھا، یہ بنو جرہم سے حسد کرتا تھا۔ اس نے کہا، تم ابراہیم کے خدا کی عبادت کو چھوڑ دو، میں تمہارے لیے نئے بت لاؤں گا، ہم خانہ کعبہ کو تبدیل کر دیں گے، ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ چنانچہ عمر بن لحی شام کے علاقے بلقان گیا۔ وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے تمام علاقوں میں عمالقہ کی حکومت تھی۔ جب بلقان میں گیا تو اس نے ایک بازار میں لکڑی، دھات اور پتھر کے رنگ برنگے بت دیکھے۔ یہ بت اس قدر خوبصورت تھے کہ جو کوئی بھی دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ بنو عمالقہ کے لوگ ان کی عبادت کرتے، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے۔ اس کے دماغ نے اسے یہ پیغام دیا کہ اگر عمالقہ کے لوگوں میں بتوں کا یہ مقام ہے تو مکے کے لوگ تو دیکھ کر پاگل ہو جائیں گے، وہ ضرور ان کی عبادت کریں گے۔ عمر بن لحی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان بتوں کو کعبے کے اندر نصب کرے گا۔ چنانچہ اس نے بلقان کے ایک بت تراش سے انسانی شکل میں تراشا ہوا بت لیا جس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ لوگ اس کو حبل کہتے تھے۔ اس میں بہت سے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ حبل سے مراد سب سے اونچا، سب سے بڑا۔ چنانچہ عمر بن لحی اس بت کو لے کر مکے پہنچا۔ مکے پہنچتے ہی اس نے کعبہ کے صحن میں سب کو جمع کیا۔ کہنے لگا، میں تمہارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ لایا ہوں۔ قوم عمالقہ کے لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر لوگوں کے سامنے حبل بت کو لایا گیا۔ عمر بن لحی کہنے لگا، اس کا بایاں ہاتھ اس لیے ٹوٹا ہوا ہے تاکہ وہ بنو جرہم کو کچھ نہ دے، جبکہ دایاں ہاتھ اس لیے سلامت ہے تاکہ ہم اس سے جو کچھ بھی مانگے یہ ہمیں عطا کرے۔ بنو خزاعہ والے ناچ گانے میں ماہر تھے، اس لیے کئی دن تک کعبے کے صحن میں رکھے اس بت کے آگے کئی دن تک ناچتے رہے۔ اگر بنو جرہم کے لوگ ان کو منع کرتے تو وہ لوگ ماں بہن کی ایسی گالیاں دیتے کہ وہ شرم سے پیچھے ہٹ جاتے۔ کچھ دنوں تک وہ لوگ حبل کا جشن مناتے رہے۔ اس کے بعد حبل کو کعبے کے ساتھ نصب کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لحی کو دیکھا، وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا ہے۔ عمر بن لحی نے مکے کے باقی تمام قبیلوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ اپنے اپنے بت بنا کر کعبے کے ارد گرد رکھ دیں۔ جس قبیلے والے کا مکے والوں سے جھگڑا ہوتا اس کا بت کعبے سے نکال دیا جاتا۔ مکے کے کچھ لوگ نوح علیہ السلام کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہیں 5 بت ملے جن کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ یہ لوگ وہاں سے ان بتوں کو ساتھ لے کر آئے اور جدہ کے ایک مقام پر دفن کر دیا۔ جب مکے پہنچے تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ حبل کے تابع ہمیں اور بھی بتوں کا پتہ چلا ہے۔ پھر وہ اہل مکہ کو لے کر جدہ پہنچے، وہاں سے زمین کھود کر بتوں کو نکالا، ان بتوں کو کعبے میں لا کر رکھ دیا گیا۔ یوں ان لوگوں نے ان بتوں کی بھی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح کعبہ بتوں کا گھر بن گیا۔ وقت پھر گزرتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصی بن قلاب نے خزاعہ قبیلے کو مکے سے نکال دیا۔ یوں یہ مکے کے سردار بن گئے۔ پھر حاجیوں کے تمام انتظامات ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ انہوں نے کعبے کو دوبارہ تعمیر کر لیا۔
जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल के करीब थी तो कुरैश ने मक्के को दोबारा तामीर करने के बारे में सोचा। काबे की तामीर में वलीद बिन मुगीरा का नाम नुमाया था। वलीद बिन मुगीरा ने काबे की छत के लिए जिद्दा के तबाहशुदा बहरी जहाज की लकड़ियां खरीदी, जबकि फैसला हुआ कि हजर अस्वद वाली दीवार को अबद मन्नान यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान तामीर करेगा। हतीम वाली दीवार को बनी असद, रुकने यमानी वाली दीवार को बनी तमीम और बनु खुजूम, जबकि रुकने यमानी से हजर अस्वद तक की दीवार को 4 कबाइल तामीर करेंगे। काबे के कुएं में एक नाग रहता था जिसकी फनकार से लोग भाग जाया करते थे। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उसके करीब जा सके। ये सांप सारा दिन काबे की मुंडेर पर बैठ जाता और मजे से धूप सेकता था। मरम्मत और तामीर का काम इस सांप की वजह से रुका हुआ था। एक दिन यूं हुआ कि एक बड़ा उकाब उड़ते उड़ते यहाँ आ निकला। वो बिजली की तरह नाक पर लपका और उसे दबोच कर उड़ निकला। कई अरबी किताबों में इस वाक़ये का जिक्र मिलता है। तमाम कबीले अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। अब किसी में जुर्रत नहीं थी कि वो काबे की दीवार को मसमार कर सके। आखिरकार वलीद बिन मुगीरा कुदाल लेकर ऊपर चढ़ गया और कहने लगा, ऐ रब्बुल इज्जत, तुझे खूब इल्म है, हमारा इरादा बुरा नहीं है। हम तेरे घर को उजाड़ना नहीं चाहते बल्कि इसको आबाद करने की फिक्र में है। चुनाचे वलीद बिन मुगीरा ने एक पत्थर उखाड़ दिया। रात का इंतजार करने लगे कि कहीं उन पर अजाब नाजिल न हो जाए। जब रात खैरियत से गुजर गई तो काबे का अगला हिस्सा गिरा दिया गया। इस तरह तमाम कबाइल वालों ने अलहदा अलहदा पत्थर जमा किए और इमारत बनाना शुरू कर दी। जब हजर अस्वद की बारी आई तो हर कबीले की कोशिश थी कि वो खुद हजर अस्वद को मुकर्ररा जगह पर लगाएगा। 2 कबीलों ने तश्तरी में खून भरकर उसमें हाथ डुबोकर हलफ उठाया कि सब कट मरेंगे मगर हजर अस्वद को नहीं रखने देंगे। फिर उन तमाम लोगों ने एक आदमी को सालिस मान लिया कि जो भी वो फैसला करेगा वो सबको मंजूर होगा। चुनाचे सालिस ने कहा, जो आदमी कल इस जगह पहले आएगा वो जो फैसला करेगा सबको मानना होगा। तमाम कबाइल ने हामी भर ली। चुनाचे अगले दिन हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले खाने काबा की जगह पर तशरीफ लाए। सब लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बहुत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मोटी और बड़ी सी चादर लाओ। आपने हजर अस्वद को अपने मुबारक हाथों से उठाकर उसमें रख दिया। फिर कबीले के तमाम सरदारों को एक एक कोना पकड़ने का हुक्म दिया। तमाम सरदारों ने चादर को थाम लिया। जब रखने की जगह पर पहुंचे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से पत्थर को उठाकर मुकर्ररा जगह पर नस्ब कर दिया। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब खाना काबा को आग लगी तो आपने हजरत आयशा से, जो कि उनकी खाला थी, उनसे मशवरा किया तो उन्होंने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना थी कि बैतुल्लाह को गिराकर इब्राहिमी कवायद पर बनाना, हतीम को अंदर शामिल कर लेना, मशरिक और मगरिब के दरवाजे रखना, एक अंदर आने के लिए दूसरा बाहर जाने के लिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक खाना काबा की तामीर की। लेकिन जब हज्जाज बिन यूसुफ का दौर आया उसने खाना काबा को शहीद करके पहले की तरह बना दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काबे को 2 छोटी छोटी पिंडलियों वाला हबशी खराब करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसे देख रहा हूँ, वो सियाह फाम एक एक पत्थर अलग कर देगा। वो खाना काबा का गलाफ भी ले जाएगा और खजाना भी ले जाएगा। वो टेढ़े हाथ पांव वाला गंजा होगा, गोया वो कुदाल बजा रहा है और बराबर टुकड़े कर रहा है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मर्जी के मौजू की वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करें तो इस हवाले से आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।